नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। हाथरस में गहराते राज के बीच एक रहस्यमयी महिला की एंट्री यहां पर हुई। यह महिला पीड़ित परिवार के साथ साए की तरह रह रही थी, लेकिन जैसे ही पुलिस को इस महिला पर शक हुआ, यह महिला रातों रात गायब हो गई। उत्तर प्रदेश की पुलिस अब इस मिस्ट्री लेडी की तलाश में है। इस महिला का घर में आना, खुद को रिश्तेदार बताना और अचानक से गायब हो जाना कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। वीडियो के लिए आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और हमारा एक ही मकसद। हाथरस में रहस्यमयी राजकुमारी की एंट्री। बिल्कुल, मैं अभी मानवता की दृष्टि से आई। मेरा कोई खून का रिश्ता नहीं है इस परिवार से, लेकिन मैं पिछले 3 दिन से यहाँ पर हूँ इनके साथ में कि मैं आपकी लड़ाई आखिरी तक लड़ना चाहूंगी। मैं अपनी आने वाली हाथरस की मिस्ट्री लेडी का क्या है राज? कौन थी वो जो पीड़ित परिवार के साथ दिन रात रहती थी? क्या फर्जी महिला रिश्तेदार से जुड़े हैं साजिश के तार? नहीं, उनको लग रहा है ना, हर बात में तोड़ मरोड़ किया जा रहा है। ऐसी राजनीति अगर होती है तो सबके भले की राजनीति है ये। जो ये बात कह रहा है वो पार्टियों के साथ खड़ा है, बलात्कारियों के। देखिए यहाँ पे ये पार्टी वो पार्टी का सवाल नहीं, इंसानियत की सवाल है। बिल्कुल सर, न्याय का सवाल है और सिस्टम के अंदर न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल हम न्याय चाहते हैं कि स्वतंत्र- इस सिस्टम की आदत ना बने। आज हमें रात में जलाया जा रहा है, कल दिन दहाड़े जलाया जाएगा, घर में घुस के जलाया जाएगा। हाथरस के पीड़ित परिवार के लिए आवाज बुलंद करती इस महिला को सुनकर आपको यही लगेगा कि ये महिला पीड़िता को अच्छी तरह जानती थी। इस महिला का बेबाक अंदाज सुनकर आपको लगेगा कि ये इंसाफ की लड़ाई में परिवार के साथ है। पीड़ित परिवार के साथ इसको बैठा देखकर आपको यही लगेगा कि यह महिला इसी परिवार का हिस्सा है। ये रहस्यमयी महिला पीड़ित परिवार के साथ घर में कई दिनों से रह रही थी। बस ये समझ लीजिए कि ये परिवार का साया बनी हुई थी। लेकिन इस महिला को लेकर जो सच सामने आया है वो चौंकाने वाला है। ये महिला ना तो परिवार की रिश्तेदार है, ना इसका गांव से कोई नाता है। तो फिर यह महिला कौन है? ये क्यों परिवार के साथ रह रही है? ये क्यों परिवार की तरफ से बोल रही है? इस महिला का पीड़ित परिवार के घर में आना कोई साजिश तो नहीं? इन सवालों के बीच आपको इस रहस्यमयी महिला का एक और वीडियो दिखाते हैं। ध्यान से सुनिए आज तक के कैमरे पर यह महिला क्या कह रही है। आने वाली वीडियो के लिए आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और हमारा एक ही मकसद ना। बिल्कुल, मैं अभी मानवता की दृष्टि से आई। मेरा कोई खून का रिश्ता नहीं है इस परिवार से, लेकिन मैं पिछले 3 दिन से यहाँ पर हूँ इनके साथ में कि मैं आपकी लड़ाई आखिरी तक लड़ना चाहूंगी। मैं अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपनी बच्चियों के लिए, क्योंकि अब सहनशीलता खत्म हो गई सर। अब हम बस इससे ज्यादा नहीं सह सकते। अब हम बिटिया, हम लोगों ने 2 अक्टूबर को पूरे देश में वीडियो के लिए आए हैं। सुना आपने, इस महिला का सच कैमरे में कैद हो गया है। ये रिश्तेदार नहीं, लेकिन इसका दावा है कि ये पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ आई है। पुलिस की शक की सुई जैसे ही महिला की ओर घूमी, ये महिला घर से चुपचाप खिसक गई। इस महिला की तलाश में पीछे पीछे यूपी पुलिस पीड़ित परिवार के घर पहुंची। हाथरस के एडिशनल एसपी ने परिवार से महिला के बारे में पूछा। जानकारी की जा रही है, मीडिया के एक सेक्शन में बातें आई हैं, उसके बारे में तस्दीक किया जा रहा है। वो महिला ये बता रही है, परिवार वालों का कहना है कि जबलपुर की रहने वाली है। ऐसे में आप लोग किस तरीके की छानबीन देखिए, कर रहे कोई भी स्पेकुलेशन हम नहीं करेंगे। डिटेल्स हमारे पास कुछ आए हैं, हम वेरीफाई करेंगे तभी कमेंट करेंगे। इस महिला का कथित परिचय भी आपको देते हैं। ये महिला खुद को जबलपुर मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर बता रही थी। महिला ने अपना नाम डॉक्टर राजकुमारी बताया था। ये महिला कई दिनों तक पीड़ित परिवार के घर पर रह रही थी। पुलिस को शक है कि ये रहस्यमयी किरदार परिवार को बरगला रहा था। महिला ने किसी तरह परिवार को भरोसे में लेकर घर में अपनी जगह बनाई और डेरा डाला था। जबलपुर से हैं। कैसा रिश्ता है उनसे? कैसे रिलेटिव हैं, दूर के रिश्ते में हैं वो। सारे रिश्ते खून से ही थोड़े ना होते हैं। अब वो ज्यादा दिन यहाँ रुकी नहीं है। 4 तारीख को आई है, 6 को वापस लौट गई हैं। पुलिस अब ये पता लगाने में लगी है कि ये महिला कौन थी, इसकी क्या भूमिका थी, इसका यहाँ आने का क्या मकसद था। हाथरस की इस रहस्यमयी महिला को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पीड़िता के घर कौन आ रहा है, किस मकसद से आ रहा है,
पुलिस सब रिकॉर्ड कर रही है। 24 घंटे परिवार की सुरक्षा में पुलिस तैनात है। ऐसे में खुद को राजकुमारी बताने वाली रहस्यमयी महिला कैसे परिवार के साथ रह रही थी और अचानक कैसे गायब हो गई, ये भी सवालों के घेरे में है। जितेंद्र बहादुर सिंह, हाथरस, आज तक। उधर हाथरस की पीड़िता की भाभी ने सफाई दी है कि जिस महिला को नक्सली बताया जा रहा है वो परिवार वाली ही है और जबलपुर की रहने वाली है। भाभी दूर की उसे अपनी रिश्तेदार बताती। जबलपुर से हैं। कैसा रिश्ता है उनसे? कैसे रिलेटिव हैं, दूर के रिश्ते में हैं वो। सारे रिश्ते खून से ही थोड़े ना होते हैं। अब वो ज़्यादा दिन यहाँ रुकी नहीं है, 4 तारीख को आई हैं, 6 को वापस लौट गई हैं। उनका 10 साल का बेटा है और कुछ जानकारी लेनी हो तो उनके घर चले जाओ, वहाँ से मिल जाएगी सब। पता चल रहा है कि वो सबको, आपको, घर वालों को बहुत सारी चीजें बता रही थी कि ऐसे बोलना इस तरीके से। सब गलत है। क्या हम लोग 6 महीने के बच्चे हैं, अपना अच्छा बुरा जानते नहीं है, जो कि वो कोई बाहर से आके हमें सिखाएगा तब हम लोगों को पता चलेगी। क्या बेटी मर गई वो भी हम लोग नहीं जानते कि मतलब हमारे घर में मौत हुई है या ऐसा सब कुछ चल रहा है, शादी चल रही है, हम लोग जानते नहीं है, कोई आके हमें सिखाएगा। यहीं इस परिवार ने इंसाफ के लिए कसम खाई है कि जब तक हमारी बिटिया को इंसाफ नहीं मिल जाता, जब तक गुनहगार सजा नहीं पा जाते, वो अपनी बिटिया की अस्थियों का विसर्जन नहीं करेंगे। हाथरस कांड में पीड़िता की चिता की आग भले ही ठंडी हो चुकी हो, लेकिन परिवार के सीने में इंसाफ की आग धधक रही है। पीड़ित परिवार ने कसम खाई है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलता, दोषियों को फांसी नहीं होती, तब तक पीड़िता की अस्थियों को सहेज कर रखा जाएगा। अस्थियां हैं वो आपने विसर्जित कर दी या नहीं? जी नहीं, विसर्जित अभी नहीं करेंगे। जब तक न्याय नहीं होगा, जब तक नहीं विसर्जित करिए, और ये भी जब तक पूरी तरह से पता नहीं पड़ जाएगी अस्थियां हैं, जब तक हम नहीं करेंगे। पीड़िता का परिवार इंसाफ के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट जाएगा। कल परिवार के 5 सदस्य हाई कोर्ट के लिए निकलेंगे। हम आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है और 12 अक्टूबर को डीजीपी, ACS, होम डीएम, SP समेत कई अधिकारियों को तलब किया गया है। तो 11 तक को बोला गया जाने को, 12 तक हमें पहुंचना है वहाँ पर। और देखो बोला गया कि हमको आपको पूरी सेफ्टी के साथ, सुरक्षा के साथ लेके जाएंगे, आपको जो भी रहने वहने की व्यवस्था सब की जाएगी और सुरक्षित हम लोग यहाँ पर पहुँचाएंगे। क्या लिखित दिया है आपने? लिखित तो हमने दिया है कि उन्होंने पूछा था कि आप लोग कौन कौन जाने वाले हैं यहाँ से, तो हम लोग उसमें 5 सदस्य जाएंगे और पीछे से हमारे जो कुछ रिश्तेदार वो भी जाएंगे हमारे पीछे। देश में जो लगातार महिलाओं पर बहुत ही बर्बरता के साथ अत्याचार हो रहे हैं, उसकी खबर अगर नहीं लेंगे, दखल नहीं लेंगे तो ये बढ़ते जाएंगे। क्या आपको लगता है सरकार, संगठनों को लगता है कि जाकर परिवार से बात करके, और जो कथित रेप की बात आ गई है तो सच्चाई क्या है वो भी जानना चाहिए, और सच्चाई अत्याचार और अन्याय की जहाँ भी होती है हम उनको समर्थन देने के लिए जाते हैं, ताकि कार्रवाई भी सही होनी चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं कि दूसरी बाजू हम सुनना नहीं चाहते हैं, हम तो पारदर्शिता के साथ काम करने वाले लोग हैं। मैं किसी पार्टी से जुड़ी नहीं हूँ। इस प्रकार से डेड बॉडी को जलाया गया, परिवार को नहीं दिया गया, और एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल से, ये जो हकीकत पूरी अब जाहिर हो गई है, इससे तो साशंकता बहुत बढ़ती है किसी की भी। और दलित महिलाओं पर अत्याचार महाराष्ट्र में जो खैरलान जी का हुआ, आज तक केस का नतीजा नहीं आया। नहीं, हमें उम्मीद नहीं है, क्योंकि इस समय जो सरकार है वो ये साफ है कि वो अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रही है, और हम लोग इसीलिए आए हैं। पिछले 4 दिनों में लखनऊ में भी हमने प्रदर्शन किए हैं, इसीलिए ताकि जो पीड़िता का परिवार है उसको न्याय मिले। एक बेटी के साथ बर्बरता के 25 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। 9 दिन से SIT की टीम जांच कर रही है। CBI जांच का इंतजार है। बस उम्मीद है पीड़िता को इंसाफ मिलने की, गुनाहगारों को सख्त से सख्त सजा मिलने की। हाथरस से शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। यह खबर दिल्ली से है। क्या दिल्ली में प्यार करने की सजा मौत है? ये सवाल दिल्ली के राहुल की मौत पर उठ रहे हैं। आरोप है कि राहुल की जिस लड़की से दोस्ती थी, लड़की के परिवार वालों ने लड़की को भेजकर राहुल को अपने घर के बाहर बुलवाया। घर से 500 मीटर की दूरी पर राहुल को बुरी तरह से पीटा, उसकी मौत हो गई। पुलिस ने लड़की के परिवार के
5 लोगों को पकड़ लिया है, लेकिन कई अभी भी फरार हैं। मेरे राहुल की जान ले लई रे। ये देखो सुंदर पकड़ना, देखो मेरे बच्चा एक ही बच्चा था, मेरे कोई और नहीं है आगे पीछे मेरा कोई नहीं, मेरा बच्चा ले गए वो। कौन है जो इस माँ के आंसुओं का हिसाब देगा? कौन है जो इस माँ को ये बता पाएगा कि उसके बेटे को पीट पीट कर क्यों मार डाला गया? कौन है जो इस माँ को समझा पाएगा कि उसके बेटे की सिर्फ इसीलिए जान ले ली गई क्योंकि उसने प्यार करने का गुनाह किया था? ये नहीं पता उसके साथ कितना मारा, उसको पीटा, क्योंकि हमारे गली का कोई उसके साथ नहीं, हमारे घर का कोई उसके साथ नहीं, कोई भी नहीं। तो वहाँ जब भीड़ देखी तो गली के किसी लड़कों ने देखा तो कुछ ने आके यहाँ कहा, किसी ने वहाँ से कॉल करी मेरे देवर को कि तेरे भाई के लड़के को ऐसे ऐसे 2-3 लड़के वहाँ पीट रहे हैं। तो मेरे देवर भगा भगा घर से गया तो वहाँ इतने वो लड़के जा चुके थे। इंसाफ चाहिए मेरे बच्चे को, और कुछ नहीं चाहती मैं। देखो मेरा परिवार बड़ा है, मेरे बच्चे और भी हैं परिवार में। आज मेरे बच्चे जब कुछ करता धरता नहीं था, मतलब कुछ ऐसी आवारा गर्दी नहीं करता, तो मेरे मतलब बच्चे के साथ इतना बड़ा हादसा, तो मतलब क्या मतलब है इसका? ये इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबर के लिए सिर्फ आज तक, अफवाह के लिए कोई भी। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।